एमपी में 230 विधानसभा सीटों के लिए इसी साल चुनाव होने हैं। इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी भी तेज कर दी है। कांग्रेस का दावा है कि वो यहां 150 सीट जीतेगी, तो वही बीजेपी का दावा है कि वो यहां 200 सीट जरूर जीतेगी। लेकिन आरएसएस और पार्टी के सर्वे के बाद चुनावी पोल करने वाले सी वोटर के सर्वे से जो बात सामने आई है, उससे तो बीजेपी की टेंशन और बढ़ने वाली है। अब कांग्रेस के पास मौका ही मौका है शिवराज सरकार को घेरने का। वैसे भी कर्नाटक हिमाचल जीत के बाद कांग्रेस पूरे आक्रामक तरीके से एमपी में उन्हीं फॉर्मूले पर काम कर रही है। स्थानीय मुद्दों के साथ साथ महिलाओं और आरएसएस के सर्वे का मुद्दा उठा रही है। आरएसएस के सर्वे में यह बात सामने आई थी कि बीजेपी इस बार 80 सीट भी नहीं पा सकेगी, लेकिन सी वोटर का सर्वे इससे कुछ बेहतर था, जिसने बीजेपी को 100 के ऊपर सीट दिखा दिया। हालांकि फिर भी इस सर्वे में कांग्रेस कम मार्जिन के साथ बीजेपी से आगे है, जिसने सियासी हलचल पैदा कर दी है। सर्वे की बात करें तो इस पोल में मध्य प्रदेश के मुद्दों से लेकर सीटों और सीएम चेहरे तक और बीजेपी कांग्रेस से जुड़ा लगभग हर सवाल किया गया। इनमें से कई सवालों के नतीजे तो बेहद हैरान करने वाले रहे। ये अब तक का मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सर्वे बताया गया। पोल में पहला सवाल जो जनता से पूछा गया वो था, मध्य प्रदेश में किसको कितनी सीट मिल सकती है। इसका जवाब कांग्रेस को खुश करने वाला है, क्योंकि सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें यानी 108 से 120 मिल सकती है, तो बीजेपी को 106 से 118 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। मतलब मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। खैर, सर्वे में बीएसपी को 0 से 4 और अन्य के खाते में भी 0 से 4 सीटें ज्यादा दिखाई गई है। बता दें, साल 2018 में भी कुछ ऐसा ही हाल था। बीजेपी कुछ सीटों के अंतर से ही कांग्रेस से पीछे थी। कांग्रेस ने सरकार भी बनाई। हालांकि ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी ने सिंधिया और उनके समर्थकों को अपने पाले में कर लिया और कमलनाथ सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे में आंकड़ा चौंकाने वाला नहीं है। सर्वे में आगे पूछा गया कि वोट प्रतिशत क्या होगा। इसमें बीजेपी और कांग्रेस 44% के साथ बराबरी पर दिखे, वही 2% के साथ बीएसपी और 10% के साथ अन्य को दिखाया गया। मतलब साफ है, ये सर्वे बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाली है। हालांकि इसमें दोनों पार्टी में मार्जिन कम है, तो इससे इस बार दोनों के बीच तगड़ी फाइट भी होने के चांसेस है। हिमाचल और फिर कर्नाटक चुनाव जीतकर कांग्रेस 2024 फाइनल राउंड के करीब पहुंच रही है। अब अगली बारी मध्य प्रदेश की है, जहां बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश में छोटे से ब्रेक के बाद चौथी बार सत्ता में काबिज हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त घूम घूम कर योजनाओं की बारिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ जानकार ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी मुफ्त की रेवड़ी बांटने के खिलाफ है, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले लाडली बहना स्कीम लॉन्च कर दी गई। इसमें महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डाले जाएंगे। इस तरह की स्कीम से पता चल रहा है कि पार्टी हड़बड़ाहट में है। तो साफ है, कांग्रेस के पास अभी भी मौका है जीत कर भी हारी हुई बाजी को पलटने का। इसके लिए पार्टी तैयारी में भी जुट गई है और यहां कर्नाटक वाला जादू करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी मैदान में उतर चुकी है, जो शिवराज सिंह की तरह ही महिलाओं की बात करती है। और मध्य प्रदेश में महिलाओं का भी एक बड़ा वोट बैंक है, जो हमेशा से मामा से जुड़ा रहता है। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर कर्नाटक जीत तक कांग्रेस में काफी कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ सर्वे में हालात 2018 वाले ही है, जब शिवराज सरकार कम मार्जिन से मगर हार गई थी। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में 2018 में कांग्रेस को 114 सीट मिली थी, तो वही बीजेपी को 109। सी वोटर का जो नया सर्वे आया है वो भी कुछ ऐसा ही है। तो क्या इस बार भी कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी? शिवराज सिंह चौहान का ये चौथा कार्यकाल है। माना जा रहा है उन्हें एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है। वोटर्स को लुभाने के लिए वो इस वक्त नई योजनाओं के ऐलान में जुटे हुए हैं। एंटी इनकम्बेंसी के अलावा बीजेपी के लिए यहाँ एक फैक्टर है जो खेल बिगाड़ सकता है, वो है सिंधिया और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा। कुछ राजनीतिक जानकार मानते हैं कि 2018 में बीजेपी 109 सीटों पर रुक गई थी। इस बार भी हालात ज्यादा नहीं बदले। कांग्रेस पिछली बार से ज्यादा इस बार संगठित दिख रही है। बीजेपी ने भी लाडली बहना जैसी योजना के साथ हिंदुत्व की धार को तेज कर दी है। इस बार के बजट में भी धर्म और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के अलावा ज्यादा कुछ खास नहीं था। बीजेपी किसानों की आय दोगुनी करने का वादा 2003 से कर रही है, लेकिन अब तक पूरा नहीं कर पाई। पुराने वादे बार बार दोहराए जा रहे हैं, जो अब लोगों को भी याद हो चुके हैं। हालांकि अगर चुनाव में जातिवाद का कार्ड चला तो ओबीसी वर्ग कांग्रेस के कमलनाथ को मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं।
खैर ये सारे कयास हैं, सर्वे आगे चलकर गलत भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि अभी चुनाव में कई महीने बचे हैं। देखना होगा मामा शिवराज सिंह चौहान 5वीं बार सत्ता पर आते हैं या फिर 9 बार के सांसद और 1.25 साल के सीएम कमलनाथ की री एंट्री होती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।